नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट। एक कहानी में आपका स्वागत है। पिता से मैंने ये इतनी अच्छी कहानी पढ़ी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वो सच कहानी है कि पिता से बेटे के लिए एक अनोखा मामला। अदालत में बुजुर्ग ने न्यायाधीश से कहा, और मैं एक धनी व्यक्ति हूं और यहाँ तक कि अगर मेरे पास पैसे के लिए पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, तो मैं हर महीने अपने बेटे के लिए न्याय के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आया हूँ। न्यायाधीश आश्चर्यचकित थे और कहा कि यदि आप अमीर हैं तो आप अभी भी खर्च के लिए पूछ रहे हैं। वैसे यह आपका अधिकार है, सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे की देखभाल करना बेटे का कर्तव्य है। यह कहते हुए कि वह बुजुर्ग से एक ने समन्स भेजेगा और अपने बेटे का नाम और पते को संबोधित करेगा। 2 दिन बाद बेटा अदालत में पेश हुआ, मतलब कि बेटे को समन्स भेजा अदालत में हाजिर होने के लिए, और 2 दिन के बाद वो अदालत में पेश हुआ। लेकिन इतनी उथल पुथल में था कि अगर बापूजी से मुझे बताया होता तो मैंने लागत का भुगतान किया होता, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और उसे अदालत में मामला क्यों था? न्यायाधीश ने पुत्र से कहा कि क्या आपके पिता ने आपके लिए जीवन के लिए एक एक मामला आपके जीवन निर्वाह के लिए आपके पिता ने आपके लिए एक मामला बनाया है? बेटे ने कहा, सर मेरे पिता बहुत अमीर हैं, लेकिन मुझे उसका कारण नहीं पता कि उन्होंने मामला क्यों बनाया है। न्यायपालिका ने बताया कि आपके पिता ने एक जीवित रहने के लिए कहा है और आप इसे कानूनी रूप से देने के लिए बाध्य हैं, तो राशि को आपकी स्थिति के अनुसार भुगतान करना होगा। न्यायाधीश ने बुजुर्ग से पूछा कि आप कितना जीवन राशि चाहते हो? तो बुजुर्ग ने कहा, सर हर महीने केवल 100 रुपया, और इस शर्त पर कि मेरा बेटा मेरे हाथ में वो पैसा देकर जाए और किसी को ये पैसा सौंप कर मेरे पास मत भेजे, और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हर महीने वो पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो जज ने कहा, न्यायपालिका ने कहा कि यह होगा जैसा कि आप कहते हैं। तब न्यायाधीश ने पुत्र को बताया कि यह अदालत का आदेश है कि वह हर महीने अपने पिता के हाथों में 100 रुपया दे, और उसमें देरी न होनी चाहिए, और वो पैसा आपको रूबरू देना है। न्यायाधीश ने आदेश देकर तो कोर्ट का जो प्रॉब्लम्स है वो निपटान किया, लेकिन बुजुर्ग इंसान को बुलाया और कहा, आपके पास कोई अड़चन नहीं है, तो मेरा एक सवाल है आपके लिए कि यद्यपि आप इतने अमीर हैं, आपने अपने बेटे पर एक मामला बनाया और केवल एक छोटी राशि 100 रुपये जैसी राशि के लिए आप कोर्ट में आए। इस सवाल को सुनकर बुजुर्ग ने आंखों में आंसू आ गए और कहा, सर मैं अपने बेटे का मुंह देखना चाहता था, क्योंकि वह काम में इतना व्यस्त था कि वह लंबे समय से मेरे साथ रहता है, फिर भी मेरे सामने बैठकर बात नहीं करता है। मैं अपने बेटे से इतना प्यार करता हूँ कि मैंने एक मामला इसके लिए कोर्ट में दाखिल किया कि वह हर महीने मेरे पास आए और मैं उसको देख सकूँ, वो मेरे पास बैठे और मैं उसका आनंद ले सकूं। इसके लिए मैंने ये कोर्ट में केस किया था। बुजुर्ग के बयान को सुनकर न्यायाधीश की आंख भड़क गई, और न्यायाधीश ने कहा कि अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मुझे बड़े उसको दंड किया होता, लेकिन सार का ध्यान नहीं रखने के लिए अगर बुजुर्ग बोलते तो मेरे बेटे को दंडित किया जाता है, तो यह बुरा है, लेकिन मेरे पास उस पर बहुत सारा जीवन है और मैं किसी भी सज़ा के लिए मुझसे पीड़ित नहीं हूँ, इसलिए मुझे केवल 2 घंटे प्राप्त करने के लिए यह उपाय करना पड़ा। तो जो जज और बुजुर्ग के बीच जो संवाद था वो बेटा सुन रहा था, और बेटे की आंखों में आंसू आ गया और वह
भागकर उसके पास आया और उसने अपने पिता को गले लगा लिया और कहा, बापूजी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, चाहता हूँ कि हम पुराने राज जो जो उस वक्त में हम जीना चाहते हैं, जो एक पिता अपने बेटे से क्या चाहता है कि तुम्हारी माता नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा जो प्यार चाहना चाहता हूँ, तुमके साथ बैठना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। लेकिन प्यार और गर्मजोशी है, जो माता पिता हमेशा अपने बच्चों की गर्मजोशी के प्रतीक्षा में होते हैं। हजारों दोस्तों, हजारों लोग मिलेंगे, यहाँ तक कि इस जीवन के दौर में हमारे हजारे मित्र मिलेंगे, लेकिन माँ बाप ने जो प्यार दिया, माँ बाप जो हमारे बच्चों के लिए जो काम करते हैं, माँ बाप जो बच्चों के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, और जब माँ बाप की ज़रूरियात होती हैं बच्चे उसके साथ बैठते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं, तब इस माँ बाप को यही लगता है कि हमने जो भी कमाया, जो भी मेहनत की अपने बच्चों के लिए की, अगर वो बैठ कर मेरे साथ बात नहीं करेंगे, हमारे साथ प्यार नहीं बांटेंगे, तो वो पैसा, वो धन, ये दौलत, बच्चों के पीछे भागने का मतलब क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बच्चों को अपने माँ बाप के साथ बैठना चाहिए, कुछ न कुछ दिन में नहीं तो 1, 2, 3 दिन में उसके साथ 1 आध 2 घंटा बिताना चाहिए। प्यार से उसको संबोधित करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, और उसको क्या चाहिए उसके साथ बैठकर सिर्फ बात करना, यही तो वो चाहते हैं। अगर वो आप नहीं दे सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। जो माँ बाप पूरी ज़िंदगी बच्चों के पीछे पढ़ाने के लिए, शादी कराने के लिए, उसके बच्चों को साथ रखने के लिए जो मेहनत करते हैं, कुर्बानी देते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब वो अपने बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते हैं, तब उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। जिस प्यार के लिए वो झुझुमते हैं, जिस प्यार के लिए वो सोचते हैं, जिस प्यार के लिए उसका दिल हमेशा झंकता है, वो प्यार अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो वो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, वो पैसों का कोई मतलब नहीं है, वो संपत्ति संतति का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए हर बच्चों को समझना चाहिए कि हम वो अपने माँ बाप के साथ बैठे, बातचीत करें, सुख दुख की बात। आप उसका अपमान कभी मत कीजिए। आपके माँ बाप कितने भी बूढ़े हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके माँ बाप की याद शक्ति कम हो गई हो, उसको चल नहीं पाते हो, तो प्रेम से उसके साथ पेश आइए। यही है आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट।